आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बृहद वृक्षारोपण के लिए आज पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत कई करोड़ पौधों को लगाया गया, जिसके लिए जिलों में प्रदेश सरकार के जिले के प्रभारी मंत्री भी भेजे गए। इसी कड़ी में बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली जिले के मीरगंज तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने मीरगंज ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया। इसके बाद तहसील मीरगंज क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने अपने विभागों के कामों को प्रभारी मंत्री को बताया। समीक्षा के दौरान श्रीकांत शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय तक जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी कड़ी निगरानी की जाए, जिससे सरकार द्वारा किए गए काम आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोस्टर के हिसाब से बिजली मिल रही है, जहां दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर श्रीकांत शर्मा ने कहा, ये जनता का प्यार है जो बीजेपी को 2014 से लगातार मिल रहा है और ये 2022 के चुनाव में भी प्रदेश में मिलेगा। मीरगंज के बाद भोजपुरा ब्लॉक मुख्यालय पर भी वृक्षारोपण और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। पंचायत स्तर पर ही उनका समाधान हो, मुख्य मकसद यही है। सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से केंद्र की योजना है और राज्य की योजना है गाँव तक पहुँच रही है, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए और सजगता से अपने सभी पंचायत सेक्रेटरी हैं, ADO हैं, CDO हैं, जिलाधिकारी हैं, सब लोग काम करें। सब गाँव में यदि कोविड चल रहा है, कोविड गया नहीं, अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं, गाँव में सफाई वगैरह ठीक रहे, जागरूकता का बड़ा अभियान चले, क्योंकि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदृश्य शत्रु से लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल अदृश्य। और वैक्सीन को लेकर के लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा भ्रम फैलाया गया। लोग क्या है नीचे और गाँव में वो सभी सुविधाएं मिलें जो गाँव के लोग जिनके लिए हकदार हैं, इनको इसमें कोताही ना हो, क्योंकि ना इसलिए सर विद्युत विभाग आप देख रहे हैं, सर विद्युत कर्मचारियों को क्या कहा है, अधिकारियों को क्या संदेश दिया? कोई किल्लत नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिजली पर्याप्त है। सरप्लस पावर स्टेट करता है, लो वोल्टेज की समस्या सरप्लस पावर स्टेट है। 33/11 तक लगातार जो रोस्टर उसके अनुसार बिजली जा रही है। आगे भी लोगों को उसका लाभ मिले, उसके लिए लगातार पेट्रोलिंग करना, फीडर की चेक करना, कई ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उसको तुरंत उसका अपग्रेड करना, उसको लोगों को असुविधा ना हो। गर्मी बहुत है, पुराने तार हैं केवल टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर टूट जाते हैं, तो अवलंब उनको बदला जाए, तुरंत उनको ठीक किया और लोगों को सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक सरकार का आदेश किसी गाँव में भी ना था, तो लोगों को 18 घंटे गाँव में बिजली मिले, 20 घंटे तहसील में मिले और 24 घंटे जिला मुख्यालय में। ऐसी सरकार की योजना है, क्योंकि पहले पूर्व में केवल 4 जिले ही VIP जिले होते थे। अब 75 के 75 हमारे जिले हैं वो सब VIP है, हमारा हर गाँव VIP है। गाँव में पर्याप्त जो सरकार जिस तरह से बिजली दे रही है वो गाँव के लोगों तक पहुँचे, उसके लिए भी लगातार हमारे लोग पेट्रोलिंग करते रहें। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने इंजीनियरों का कि कोविड में सब लोग हम घरों में थे, जो पहला कोविड कर्फ्यू लगा, कोरोना कर्फ्यू लगा, दूसरा भी लगा, लेकिन बिजली सबको पर्याप्त मिलती रही, ना किसी व्यवधान की बिजली मिलती रही। ये एक सरकार का अभियान है, सस्ती बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और देर बाद बिजली, उसमें सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। अगर उपभोक्ता का सहयोग हमको अच्छे से मिलता रहे और अच्छे से और मिले तो हम बहुत जल्दी सस्ती बिजली भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करें। सर जिला पंचायत चुनाव में सर कल आपको बहुत बड़ी जीत मिली है, सर उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब धन्यवाद है, जनता का धन्यवाद है। और अभी तो शुरुआत है, हमने जनता के आशीर्वाद से 2014 में जनता ने आशीर्वाद दिया, हम लोग 17 में जीते, फिर हम लोग 19 में जीते और फिर 22 में भी प्रचंड बहुमत से और पुनः सरकार बना रहे हैं। और जो काम हमने शुरू किए हैं का लाभ पूरे प्रदेश को मिले और हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर और तेज आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब तालिब ने आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर अंसारी समाज के काफी लोग मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अनीस अंसारी ने कहा कि आने वाले वर्ष 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है। इस चुनाव में सबको पता चल जाएगा कि अंसारी समाज किसके साथ है। उन्होंने अंसारी समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का दावा किया।
शिक्षा पर सवाल करने पर उन्होंने बताया कि मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि वे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक अल्पसंख्यक समाज के काफ़ी लोग IAS, PCS बनकर सरकार को सेवा दे रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में अभी 2022 में चुनाव होने हैं। उन चुनावों से पहले हम ये दिखा देंगे, हर पार्टी को ये दिखा देंगे कि अंसारी समाज कहाँ स्टैंड करता है। शिक्षा के लिए मांग तो मेरी अपने समाज के लोगों से होगी कि वो एक समय का खाना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, क्योंकि 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन जो करीब 3-4% IAS IPS हुआ करते थे, 2014 के बाद जो नीति लागू की गई है भारत सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समाज के काफ़ी लड़के लड़कियां IAS IPS बने हैं, जो आज लगभग 7.5% हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का अंसारी समाज एक टाइम खाना चाहे ना खाए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में जसोली स्थित अल कुरैश सेवा अस्पताल में 8 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर 1 जुलाई से चल रहा है। शिविर के आज चौथे दिन मोतियाबिंद व आंखों से संबंधित अन्य बीमारियों का कैंप सुबह 9 बजे दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ के संरक्षण में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन मोहतसिम रजा खां मोहतसिम मियाँ ने किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत बास व नेत्र परीक्षक जितेंद्र सिंह ने 103 लोगों की मोतियाबिंद व आंखों से संबंधित अन्य बीमारियों की जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की। समाज सेवी मोहसिन हसन खान ने इस मौके पर कहा कि मानव इंसानियत सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, सभी को मानव सेवा के लिए आगे आना चाहिए। प्रबंधक नासिर कुरैशी ने बताया, कल डॉक्टर निशी जौहरी व डॉक्टर गुफरान खान ने 23 गर्भवती महिलाओं व 97 बच्चों का टीकाकरण किया। डॉक्टर निशी जौहरी ने गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया। इसमें अमन मौर्य, जुनैद अजहरी, परवेज नूरी, शाहिद नूरी, ममता मौर्य, औरंगजेब खान, मंजूर खान, अजमल नूरी, हसन अंसारी, खलील कादरी, अजहर बेग का विशेष सहयोग रहा। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक समुदाय की लड़की को दूसरे समुदाय का लड़का लेकर चला गया। बताया जाता है दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मामले का पता विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को लगा तो वे थाने पहुंचे। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने 48 घंटे के अंदर लड़की को बरामद करने की मांग की। 48 घंटे में लड़की बरामद नहीं होने पर प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और एक सनकपुर गांव का एक मामला है कि एक लड़का मुस्लिम जो है हिंदू लड़की को रात 2 बजे अपने साथ अगवा करके ले गया है। उसी संबंध में यहाँ इंस्पेक्टर से मिलने आए हैं। यहाँ हम लोगों ने तहरीर दी है और उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या आश्वासन मिला है आपको? इंस्पेक्टर साहब अभी खुद गए हैं, उसके गांव गए हैं, पता करने गए हैं और कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे अपनी तरफ से संगठन की तरफ से जो ऊपर से निर्देश होगा उसका पालन करेंगे हम लोग। जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बिथरी के रहने वाले बनबारी लाल का पुत्र विकास ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। विकास जब नवाबगंज बाईपास पर अपना ई-रिक्शा लेकर खड़ा था तब उसके पास एक महिला और एक पुरुष पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें थाना क्षेत्र हाफिजगंज के गांव फैजुल्लापुर जाना है। सवारियों से पैसों की बात हुई। फिर विकास अपने ई-रिक्शा पर लुटेरी महिला और पुरुष को ले बैठाकर उनके स्थान पर ले जाने लगा। रास्ते में राजघाट स्थित एक मंदिर के पास दोनों लुटेरे प्रसाद चलाने की बात कहकर मंदिर में चले गए। जब लौट कर आए तो उन्होंने ई-रिक्शा चालक विकास से कहा कि आप प्रसाद खा लो। जब विकास ने प्रसाद खाने से मना किया तो महिला ने देवी माँ का प्रसाद कहकर खाने का दबाव बनाया और कहा कि प्रसाद के लिए मना नहीं करते बेटा, ये देवी माँ का प्रसाद है। विकास ने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। जब गांव पहुंचा तो रास्ते में उसको नशा हो गया। उसके बाद परिवार वालों को बेहोशी की हालत में मुबारकपुर के जंगल में मिला। उसके पास से कुछ नकदी और ई-रिक्शा समेत मोबाइल छीन ले गए। बेहोश हालत में युवक को CHC में भर्ती कराया गया।
बाद में उसकी हालत नाजुक देखकर सीएचसी के डॉक्टरों ने विकास को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हम साहब गांव में जानकारी ले रहे थे कि हमारी गाड़ी अभी नहीं आई थी, तो सब गाड़ी आ गई थी। तो एक हमें 10 बजे टुक मिला था हमारे गांव का। तो उसके बाद में उनने जा कही ही 77 टुक तुम्हारा ढड़ा है और बच्चा और टुक ठड़ी है। तो उसके बाद में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल उठाने के बाद में हम पहुँचे थे। तो सब लोग पहुँचे थे, गांव को इकट्ठा किया, प्रधान जी को इकट्ठा किया। उसके बाद में हम ढूंढा खखोरी करने लगे। उसके बाद में फिर टुक और विकास हमें नहीं मिला था। विकास कहाँ मिला फिर आपको? विकास को वो मरगापुर चौखंडी गांव से हमने पूछा था। 100 नंबर गाड़ी 7 बजे ले आई थी। यहीं पे तो कहते थे कि एक औरत, कौन बोला? एक औरत गांव के भाई लोग बता रहे थे। हाँ, गांव के लोग बता रहे थे कि औरत और बीच में बच्चा है और एक चला रहा सफ़ेद गाड़ी है, अपाचे गाड़ी थी। और वे अभी आए थे और वे इसे फेंक के चले गए थे। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।